हेलो, स्वागत है इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस की यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जो सीबीएसई द्वारा क्लास 12th का जो सीबीएसई द्वारा पेपर जनरेट किया गया है, आज उसी पेपर को हम लोग एनालिसिस करेंगे, एनालाइज करेंगे कि उस पेपर में किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। जिससे आप लोगों को क्या होता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्वेश्चन पढ़ता है और उसको ये कहता है कि बाद में करेंगे, बाद में करने के चक्कर में उसको गलत छोड़ देता है या गलत कर बैठता है। तो आज हम लोग पहले ये देखेंगे कि कहाँ से किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेवल क्या है क्वेश्चनों का। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो आप कई बार आ चुके होंगे या उस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो आज हम लोग उसी चीज़ का एनालिसिस करते हैं। तो आज हम लोग केवल क्या कर रहे हैं, जो सीबीएसई द्वारा जनरेट हुआ है पेपर, ठीक है, जो सीबीएसई द्वारा सैम्पल पेपर जनरेट हुआ है क्लास 12th का, आज हम लोग उसी का एनालिसिस करते हैं। चलिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे जो क्वेश्चंस हमको दिया गया है आज उसी पेपर को हम लोग एनालिसिस करते हैं। ठीक, हमको ये दिया गया है, ये हमारा जो सीबीएसई द्वारा जनरेट पेपर है, ये है मेरा ऊपर पेपर जो पूरा सीबीएसई द्वारा जनरेट किया गया है। ठीक, इसमें ये बताया गया है कि किस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। ये जो सीबीएसई द्वारा जनरेट पेपर है 25-26 का, वो है पहला जो है हमें दिया गया है। जो इंस्ट्रक्शंस हमें दिए गए हैं उनको हमें पहले ध्यान से पढ़ने हैं। कुछ बच्चे जो इसके नोटिस है, ये इंस्ट्रक्शंस बहुत ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं उनको गलत कर बैठते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा क्या लिखा है, पेपर पूरे क्वेश्चन पेपर में 33 क्वेश्चन हमको दिए गए। कितने दिए गए? 33 क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन करना कंपलसरी होता है। फिर लिखा है सेक्शन ए, ये पूरा पेपर हमारा 5 सेक्शन में डिवाइड है। एक सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई। तो सेक्शन ए में हमें सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस दिए गए, जो कि हमारे कितने मार्क्स के हैं? 1 मार्क्स के। कितने मार्क्स से कैरी कर रहे हैं? ओनली 1 मार्क्स। जो सेक्शन बी हमको दिया गया है उसमें 5 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं जो 2 मार्क्स कैरी करेंगे। ठीक, अब देख लो 60 मार्क्स हमारे ये हो गए, 5 2 10 मार्क्स हमारे ये हो गए। ठीक है, अब हमें सेक्शन सी में 7 क्वेश्चन दिए गए हैं और 7 क्वेश्चन जो कैरी करेंगे 3 मार्क्स। कितने मार्क्स कैरी करेंगे? 3 मार्क्स। तो कितना हो जाएगा? 23, है ना, 7 3 कितना होगा? 21। कितना हो जाएगा मेरा? 21। 7 3 21। अब जो सेक्शन डी हमें दे रहे हैं, कौन सा सेक्शन? सेक्शन डी। 2 हमें केस बेस्ड स्टडी दे रही हैं। कितने दे रहे हैं? 2 हमको केस बेस्ड स्टडी दे रही हैं और एक केस बेस्ड स्टडी 4 मार्क्स का है। यहाँ कितना हो जाएगा मेरा? 8। कितना हो जाएगा मेरा? 8। क्लियर। अब सेक्शन ई जो हमें दिया गया लास्ट सेक्शन है, इस सेक्शन में लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाते हैं। किस कौन सा टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं? लॉन्ग क्वेश्चन। हमको 3 लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन हमारा कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का। ठीक, तो कितने हो गए हमारे? 15। ठीक है ना। तो उसको जब हम लोग काउंट करेंगे तो हमारा टोटल कितना हो, देखो 6 7, है ना, 7 और 8 15 20 0 2 3 4 5 6 और ये 7। टोटल कितने मार्क्स का पेपर हो गया मेरा? 70 मार्क्स का जो हमारा सीबीएसई द्वारा पेपर जनरेट किया जाता है वो इस तरीके का है। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन ए, सेक्शन बी में किस लेवल के क्वेश्चन दिए गए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन दिए गए। पहला क्वेश्चन हमें लिखा है, ये क्वेश्चंस का कैटेगराइज हमको बताया गया है कि किस लेवल क्वेश्चंस आते हैं। ऑर्गेनिक के कितने आते हैं, इनऑर्गेनिक कितने। जो हमारा जो पूरी 12th की केमिस्ट्री है वो डिवाइड है। फिजिकल हमको दी गई है, कितने मार्क्स की दी जाती है। अगर हम लोग बात करेंगे फिजिकल की, किसकी बात करें? फिजिकल केमिस्ट्री की। तो अगर हम लोग फिजिकल की बात करें, फिजिकल हमारा आता है 23 मार्क्स का। ठीक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगा मेरा 14 मार्क्स का और ऑर्गेनिक हमारा आएगा 33 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आएगा? 33 मार्क्स का। तो ये इनका क्या रहेगा? रेशियो जो पेपर आएंगे। अब उसी तरीके से फर्स्ट इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, जैसे आपको कोई प्रोडक्ट, आपको रिएक्टेंट दिया गया, प्रोडक्ट आपको बताना है। ठीक है, प्रोडक्ट दिया गया तो बताना है कि किस टाइप के रिएक्टेंट से मिलकर हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आएंगे। अगर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी टाइप का दिया गया है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में नेमिंग रिएक्शन का यूज़ किया गया है, रिएक्शंस का यूज़ किया गया है। हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिए गए काउंटर आयन से रिलेटेड है, जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से है। फोर्थ क्वेश्चन हमें जो दिया गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो अमाइंस चैप्टर से रिलेटेड है। किससे? अमाइंस से। लिखा है यहाँ पे साफ साफ अमाइंस। ठीक है, हमें इनका बॉइलिंग पॉइंट, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्वेश्चन आता है, कहाँ से आता है? फिजिकल प्रॉपर्टी से। अगला हमें दिया गया 70 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व, ये हमें
सॉल्यूशन से फिजिकल का पार्ट है ना। अगला हमें जो क्वेश्चन दिया गया हम लोग उसको देखते हैं। मैचिंग दी गई हमको, क्या दी गई, मैचिंग आपको इस बार 100% आपको एक ना एक मिलेगी, और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहेंगे ऑर्गेनिक के। किसके रहेंगे, ऑर्गेनिक के। आपको जो मैचिंग दी जाएगी वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक की मैचिंग देने के चांस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। फिर आगे जो क्वेश्चन हमारा लिखा है, अगला क्वेश्चन लिखा ऑर्थोक्रिसॉल द OH ग्रुप अटैच टू द कार्बन। अब कार्बन में की कौन सा ग्रुप अटैच होगा, ऑर्गेनिक के। हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन 100% MCQ में एक आएगा, जो हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड होगा। किससे रिलेटेड होगा, हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड होगा। अगला है बायोमोलिक्यूल्स, फिर नेम द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, F ब्लॉक एलिमेंट्स में जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वही आपसे पूछ दें कि F ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे F ब्लॉक के एलिमेंट्स है, ठीक है। अगला हमें ये हमारा केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। कौन सा है, किस केमिकल काइनेटिक्स क्वेश्चन डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दे सकते हैं, है ना। अब इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया जो हमें एसिटिक एसिड फॉर्म होगा तो इनमें से कौन कौन से रिएक्शंस को ऐड करेंगे जिससे हमें एसिटिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। थर्ड ऑर्गेनिक कई क्वेश्चन से आइडेंटिफिकेशन पूछा जाता है। एसेशन रीजन 100% हमारे एसेशन रीजन आते हैं, और इस बार 4 एसेशन रीजन दिए गए हैं इसमें 13, 14, 15 और 16, जहाँ तक कि हमारा सेक्शन एक पूरा कंप्लीट हो जाएगा जो 16 क्वेश्चन है। इसमें हम लोगों ने देखा फिजिकल प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन आते हैं, नेम रिएक्शन में भी क्वेश्चन हैं, ठीक, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। अब लोग आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में 17 से 21 तक क्वेश्चन दिए गए हैं। अब सेक्शन बी में कई क्वेश्चन हमें ऐसे दिए गए हैं जो ऑप्शन बेस्ड दिए गए हैं, ठीक। अब देखो जैसे इसमें 17 लिखा है अटेम्प्ट आइदर ऑप्शन ए और बी। इन दोनों ऑप्शन में कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, उसके पार्ट हैं। अगर ए क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं 2 पार्ट हैं, अगर बी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं इसके भी 2 पार्ट हैं, ठीक। अगर हम लोग अगला देखते हैं 18 क्वेश्चन हमको दिया गया है, 18 क्वेश्चन। फिर हमारा लिखा है फॉर अ विजुअल चेंज ऑफ द लर्नर, ठीक, कोई भी आप अटेम्प्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है कैरी कन्वर्जन है, ठीक है। फिर 20 हमें क्वेश्चन दिया गया है। अब आते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी हमसे क्या कह रहा है, हम लोग सेक्शन सी को देखते हैं। सेक्शन सी में हमें दिया गया 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अब जो सेक्शन सी का क्वेश्चन आएंगे, मोस्टली सेक्शन सी में क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं रीजनल बेस्ड क्वेश्चन। क्या आते हैं हमारे, रीजनल बेस्ड क्वेश्चन, ठीक। पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन है, ठीक, रीजनल बेस नहीं है लेकिन कैलकुलेशन है। जो सेक्शन सी में होगा रीजनल बेस होगा या कैलकुलेशन वाला मेथड होगा, क्योंकि उन्होंने 3 मार्क्स में ही उस क्वेश्चन को कंटेन करना होता है। रीजनल बेस्ड आएगा या कोई क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन आएगा, है ना। अब देखो 26 रीजनल क्वेश्चन है, अरेंज करना है। 27 देखते हैं। अब देखो लिखा अटेम्प्ट एनीथिंग। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते हैं। इसमें कहा गया है इन 4 ऑप्शंस में 4 हमको दिए गए हैं, 3 को अटेम्प्ट करना है, आपको 3 अटेम्प्ट कर लो। 28 क्वेश्चंस, आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आप ये बात ध्यान रखें, जो डी ब्लॉक की अगर हम लोग बात करेंगे तो डी ब्लॉक का रिड्यूसिंग एजेंट इस टाइप का क्वेश्चंस 100% आएगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको फोकस करें। आपके में 7-8 क्वेश्चन दिए गए हैं इस टाइप के डी ब्लॉक में है, तो उनको उनमें से 100% आएगा, क्योंकि आपको 2 कंपाउंड दिए गए K2Cr2O7 और एक दिया गया KMnO4। क्या दिया गया है, KMnO4, ठीक है। अगला सेक्शन डी में अब हम लोग आते हैं, क्या आते हैं, सेक्शन डी। सेक्शन डी में हमारे 100% केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आएंगे। आएंगे केस बेस्ड स्टडी। तो जब सेक्शन डी आपको दिया गया हो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सबसे पहले क्या करेंगे, पैराग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चंस आपको पता तो है नहीं कहाँ से क्वेश्चंस आ जाए, क्योंकि सैम्पल पेपर में एक दिया गया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ठीक है, एक केस बेस्ड स्टडी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दिया गया, जो दूसरा केस बेस्ड स्टडी दिया गया है ना, वो हमें दिया गया किसका, EDTA का, इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसीटेट। जो EDTA में दिया गया है ये वाला दिया गया है, ठीक, EDTA से इथाइलिन आयरन EDTA कॉम्प्लेक्स ऑफ द फूड फर्टिलाइजेशन, ठीक। तो हमें ये दिया गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप पैराग्राफ बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहला काम एक ही होना चाहिए आप सारे स्टूडेंटों का कि क्वेश्चन पेपर को बहुत ध्यान से पढ़ें, क्योंकि क्या होता है जो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन हमको दिए जाते हैं, बीच जो क्वेश्चन दिए गए उसी टाइम में केस बेस्ड स्टडी भी हमारी उसमें मैनेज हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहला आपका ये नियम रहना चाहिए कि पेपर को पूरा कंप्लीटली एक बार में पढ़ लें, ठीक है। फिर हमारा क्या लिखा है केस बेस्ड स्टडी के बाद
सेक्शन ई हमारा क्या आता है, सेक्शन ई। सेक्शन ई में बहुत आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। अटैम्प्ट आइदर ए और बी, अटैम्प्ट आइदर ए और बी है, ए अटैम्प्ट करो या बी अटैम्प्ट करो, ठीक। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वो रीजनल बेस आते हैं या आपको कन्वर्जन बेस दे रहे हैं। 32 में अटैम्प्ट ए और बी में बी दिया गया है। 33 आपका ये क्वेश्चन दिया गया है, ये 33 में भी ए और बी अटैम्प्ट, ए या बी में से कोई एक अटैम्प्ट करो। जो सीबीएसई का पेपर सैम्पल पेपर है उसमें आपको ऑप्शन बहुत दिए गए हैं पेपर का सॉल्व करने के, कि अगर ए नहीं आ रहा तो बी आ रहा, बी नहीं आ रहा तो ए आ रहा। आप इन दोनों में से कोई एक अटैम्प्ट कर सकते हैं। दिक्कत वहाँ आती है, क्या करते हैं आज स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन पैदा कर लेते हैं अपने अंदर कि ये करें कि ये करें, ये बाद में करेंगे, ये पहले कर लें। तो आप लोग भाई साहब सारे लोग सबसे पहले पेपर को एनालिसिस करेंगे, पेपर को पढ़ेंगे एक बार में। क्या होता है कि केस बेस्ड स्टडी में मोस्ट ऑफ द वो टॉपिक मिल जाते हैं जो आपको अंदर आंसर क्वेश्चंस दिए गए होते हैं शॉर्ट में या वेरी शॉर्ट में, उनके आंसर लिखे होते हैं। तो सबसे ज़्यादा केस बेस्ड स्टडी में आप लोग ये चीज़ बहुत ध्यान दें, क्योंकि केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस में आधे से ज़्यादा पैराग्राफ इसी टाइप के आपसे पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेपर को पढ़ने का या ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की कोशिश आप तभी कर पाएंगे जब आपने सारा सैम्पल पेपर या सारे पेपर, जो पेपर आपका एग्ज़ाम में आएगा, बोर्ड में आया होगा, आपने उसको बहुत सावधानी पूर्वक पूरा पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पूरा पढ़ा होगा तो आपको 100% समस्या का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट करें।